इस बात की कोई गारंटी नहीं कि पल पल जीवन में आप जो कुछ भी सुनते हैं वह सच ही हो। बहुत बार सच के आवरण में लपेटकर वैसी बातें परोसी जाती है आपके सामने जो तत्काल में चाहे आपके जीवन पर जैसा भी प्रभाव डाले, लेकिन यदि आपने उन बातों पर भरोसा कर लिया तो वह आपके जीवन को तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है, निगल जाती है आपके जीवन के तमाम सपनों को, ख्वाबों को। बहुत जरूरी है सच देखना, सच समझना, सच ही सोचना, सच ही सुनना और सच ही बोलना। सभी को सच की राह दिखाना और बताना भी। सच के चक्कर में रहना इसलिए जरूरी नहीं है कि हमें अपने आप को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की संतान के रूप में प्रमाणित करना है, बल्कि सच इसलिए जरूरी है क्योंकि अंत में सत्य के कारण ही प्राण बचते हैं, सपने पलते हैं। सच निर्दयता के साथ हमें रौंदता नहीं है, वह हमारे जीवन में प्राण डालता है। सच मान देता है, सच पहचान देता है, सच ही सम्मान देता है। सच सच ही होता है, बाकी कुछ नहीं। जहां शब्दों की खाल में ढकोसला नहीं होता, सवाल नहीं होते, बस केवल और केवल जीवन होता है, सम्मान होता है, पहचान होती है। अभी इस पैंडेमिक कोरोना में बहुत जरूरत है सच की ताकत को पहचानने की, क्योंकि सच ही जीवन को मजबूत आधार देगा। लोग अपनी सांसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने अपनों से बिछड़ रहे हैं। वाकई में जो स्थिति है बहुत ही भयावह है, हृदय को झकझोरने वाली है। आज इस बात को समझना बहुत अधिक आवश्यक है कि कितने लोग कोरोना के आगोश में हैं और कितने लोग उन मक्कारों, झूठे, नक्कारों, कालाबाजारियों, मतलबी, लालची और स्वार्थी लोगों के चक्कर में, जिन्हें अभी भी लोगों की चित्कार और चीख पुकार के बीच अपनी बदनीयती से नाजायज फायदा उठाना ही नजर आता है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ये। सोचिए कहां जा रहा है हमारा समाज, हमारा देश। यकीन मानिए यह अपने आप को धोखा देना ही है। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सिखाती, ऐसा बिल्कुल नहीं बताती। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। जो भी जीवन का अर्थ, जिंदगी के सच्चे प्रेम को थोड़ा सा भी समझ जाएगा, ऐसी निंदनीय हरकत तो कभी भी नहीं करेगा। यहां लोगों के जीवन और उनके सपनों का मोल कुछ भी नहीं है। जिसने सच्चे प्रेम को जाना, उसी ने जीवन को पहचाना। जो पहचाना जीता जीवन, जो नहीं जाना ढोता जीवन। रंग एक ही प्रेम का होता, बाकी सब बदरंगी होता। जीवन तो संगीत सा होता, बाकी सब तो शोर ही होता। मनोविकार जब है आ जाते, गीत शोर में तब छिप जाते। पर संगीत अमर है होता, पुनः सद्भावना लेकर आता। जो है चकाचौंध का मारा, क्या जाने जीना बेचारा। जो संगीत पिया करते हैं, जीवन वही जिया करते हैं। हमेशा याद रखिए, पूरी दुनिया में एक एक व्यक्ति ग्रेटेस्ट है, सबसे महान। बिल्कुल अलग अनुभव, अनूठी उपलब्धि, अलग अलग धारणा, आकांक्षा, अद्वितीय सपने, अद्भुत योग्यता और सबसे अलग हटकर क्षमता। कोई भी एक व्यक्ति एक दूसरे का विकल्प कभी भी नहीं हो सकता। भगवान की इस दुनिया में प्रोग्रामिंग ही ऐसी है। हमारी जिम्मेदारी केवल और केवल एक है, इस दुनिया में स्वयं के आने के उद्देश्य की तलाश करें। यह काम कठिन अवश्य है, परंतु असंभव नहीं। अपने हृदय, अपनी अंतरात्मा में झांकिए, आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। याद है ना, दिवाकर राय अपने गांव सारनाथ से निकल पड़े थे अपने जीवन के उद्देश्य की तलाश में। एक शख्स दीवाना हुआ, भीड़ से अलग कहीं, सुकून की तलाश में,
सुनहरे भविष्य की आस में निकल पड़ा वो घर से दूर दूर। एक शख्स दीवाना हुआ भीड़ से अलग कहीं, सुकून की तलाश में सुनहरे भविष्य की आस में निकल पड़ा वो घर से दूर दूर दूर। रास्ते में जो मिला उसी के संग हो चला। एक शख्स दीवाना हुआ भीड़ से अलग कहीं, सुकून की तलाश में सुनहरे भविष्य की आस में निकल पड़ा वो घर से दूर दूर। दो परिवार, दो मानसिकता, दो वातावरण, परंतु एक दूसरे से बिल्कुल अलग, विपरीत, 180 डिग्री के अंतर के साथ। एक परिवार अर्थात पहली रियासत ब्रह्मा जी रामनाथ बाबू की, जहां कूट कूट कर भरा था भाव प्रेम, उल्लास, अपनत्व, सद्भावना, समानता आदि का। जबकि एक दूसरा परिवार, दूसरी रियासत भी थी, जहां ईर्ष्या, द्वेष, भेदभाव, जाति और धर्म की गहरी भावना, आपसी खींचतान, दुश्मनी और पता नहीं क्या क्या। यहां दूसरे परिवार, दूसरी रियासत में भाई भाई के बीच लकीर खींची थी, तलवारें खींची थी, खून के प्यासे थे वे। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि रियासत की चौधराहट को पाने के लिए एक भाई ने अपने चचेरे भाई की हत्या तक कर दी। लालच बहुत ही गंदी भावना है, लेकिन अक्सर वह हमें समझ में तब आता है जबकि उसे समझने का कोई भी फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। एक और था भाव प्रेम का, पूरी रियासत था सदस्य एक परिवार का। सभी एक दूजे के सुख दुख में हमेशा साथ थे रहते। कभी ऊंच नीच का भाव न था पनपा, कभी जाति धर्म का भेद न था पनपा। सभी खुशी खुशी से रहते, अभिभावक ब्रह्मा को मानते। वहीं दूसरी एक रियासत थी उसी चौधरी परिवार की, जहां ईर्ष्या द्वेष था हावी, भाई भाई थे खून के प्यासे। चौधराहट मिलने की लालच में चचेरे भाई ने भाई को मारा। जो चौधराहट मुगलों ने दिया था, रह गया मृत्यु के बाद भी उसी के वंश में। नाश मनुज पर जब छाता है, पहले विवेक ही मर जाता है। नाश मनुज पर जब छाता है, पहले विवेक ही मर जाता है। पहले विवेक ही मर जाता है। समय के साथ इस दूसरे परिवार, दूसरी रियासत के एक वंशज का विवाह निश्चित हुआ सूर्यकांता से। सूर्यकांता एक ऐसी युवती जिसका स्वभाव जितना निश्चल था उतनी ही कोमल भावना, परम सौंदर्य की देवी। सूर्यकांता के सौंदर्य की अपेक्षा कहीं अधिक लोग उसके स्वभाव पर मोहित थे, प्रभावित थे। सूर्यकांता के बहू बनकर आने के बाद हंसी, खुशी और उल्लास का वातावरण था। सूर्यकांता अपने पति और परिवार के साथ थी और पूरे घर परिवार, पूरी रियासत का वातावरण बहुत ही तेजी के साथ बदलने लगा। पहली बार जब सूर्यकांता थी आई, चौधरी परिवार में बहू बनकर, बदल गया रियासत का माहौल था
सभी जगह खुशियाँ थी छाई। मुखड़े की आभाति मन मोहक प्रेम भाव से भरा सूर्यकांता का हृदय था। बाहर की सुंदरता से ज्यादा मन उसका कहीं ज्यादा सुंदर था। दिल उसका इतना विशाल था, पूरी रियासत का ख्याल था। पति पत्नी खुशी के पल में जीते रहे संगीत के तल में। जीवन तो संगीत सा होता, बाकी सब तो शोर ही होता। जो संगीत पिया करते हैं, जीवन वही जिया करते हैं। मनमोहक आभा, प्रेम भाव से भरा हृदय, दिव्य रूप, सुंदर मुखड़ा, आकर्षक स्वभाव, न केवल अपने व्यवहार में, शब्दों में, बल्कि अपनी आंखों की भाषा से भी। सूर्यकांता के लिए दुनियादारी बहुत दूर की चीज थी। उसके लिए महत्व था केवल और केवल हृदय के भाव का, सभी के प्रति सद्भाव, सकारात्मक वातावरण। अद्भुत सुंदर शांत स्वरूप सूर्यकांता का दिव्य था रूप। दिल में गहरे विलक्षण भाव उनका अनोखा था स्वभाव। सभी समान थे, सभी बराबर, हृदय में भरा करुणा का सागर। सबके साथ थे ऐसे रिश्ते, कोमल हृदय में जैसे फरिश्ते। सूर्यकांता सूर्य सा चंद्र सा मुखरा, पुष्प स्वरूप। आँखें जैसी उनकी कहती, स्वप्न की छाँव उल्लास का धूप।
बाल थे ऐसे जैसे बदरा, पूर्ण सुसज्जित सुंदर मुखड़ा, नेत्र में उनका एक ही भाव, संपदा बड़ी है बस स्वभाव। दुनिया की भाषा परिभाषा सूर्य कांता गढ़ती थी, दुनियादारी दूर की थी, बस हृदय के भाव को पढ़ती थी, बस हृदय के भाव को पढ़ती थी। यह संसार अद्भुत है, गजब की रचना है ईश्वर की, भगवान की। आपके व्यवहार, स्वभाव, गतिविधियों और दिल की गहराई में छुपे भाव का हिसाब किताब प्रकृति रखती है, ईश्वर रखता है, यह ब्रह्मांड रखता है। वहां कोई गलती नहीं। अपनी क्षमता, अपनी भावना, अपने व्यवहार और अपने स्वभाव के अनुरूप किए गए कार्यों का परिणाम अवश्य मिलता है। हम और आप सभी लोग इस बात को जितनी जल्दी समझ जाएं, उतना ही बेहतर है सभी के लिए। यह अकाट्य सत्य है। इस नियम का प्रकृति या ब्रह्मांड में कोई विकल्प नहीं। समय बहुत भारी है, गंभीर है। हम एक बहुत ही जटिल दौर से गुजर रहे हैं, जहां चुनौतियां बहुत सारी है, बहुत अधिक है। आप अपने अपनों का ख्याल रखिए, उनका भी ख्याल रखिए जो अपरिचित हैं, जिन्हें आप नहीं जानते। सभी का ख्याल रखना और सभी की सहायता करना बहुत अधिक आवश्यक है। धन्यवाद, नमस्कार। जब न धरती की समझ थी ना समझ आकाश की, तब भी थी थोड़ी समझ मुझे सूर्य के प्रकाश की। आग पानी की समझ थी और समझ दिन रात की, फिर समझ थी मन के अंदर उठ रहे हर भाव की। सूर्य कांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की, सूर्य कांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की, सूर्य कांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की।